सभी सुनने वाले को जय श्री राम। आज चलिए श्री राम भगवान के कितने दिन आए हुए हैं पृथ्वी पर, उनकी गणना के बारे में बताते हैं और युगों के काल के बारे में बताते हैं। कितने युग को कितने वर्ष हुए हैं और कौन सा युग कितने वर्ष के होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें भगवान राम का जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ था या 5114 ईसा पूर्व। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को। युग की धारणा हमें पुराण और ज्योतिष में तीन तरह से मिलती है। पहली वह जिसमें एक युग लाखों वर्ष का होता है, और दूसरी वह जिसमें एक युग 5 वर्ष का होता है, तीसरी वह जिसमें एक युग 1250 वर्ष का होता है। हम तीनों के मान से श्री राम के जन्म को समझने के बाद आधुनिक युग में हुए शोध को समझते हैं। पहली लाखों वर्ष के एक युग की धारणा। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईस्वी पूर्व से हुआ था। इसका मतलब 3102 जोड़ 2024 5126 होते हैं। 5126 वर्ष कलयुग बीत चुका है। इन सभी बातों से अनुमानित रूप से भगवान श्री राम का जन्म द्वापर 8,64,000, कलयुग के 5126 वर्ष, दोनों को कुल कर दें तो 8,69,126 वर्ष हो गए हैं। प्रभु श्री राम को आए हुए कहते हैं कि वे 11,000 वर्षों तक जिंदा वर्तमान रहे। परंपरागत मान्यता के अनुसार द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष प्लस यानी जोड़ द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5126 वर्ष, कुल 8,80,126 वर्ष। अतः परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,126 वर्ष पहले माना जाता है। अब दूसरी 5 वर्षों का एक युग की धारणा। इसके विषय में चलिए जानते हैं। भारतीय ज्योतिषों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे समय को भी प्रतिपादित किया है। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इंधात्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभाव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं प्रजापति, धाता, वृक, व्यय, खर, दुर्मक, प्लव, परारव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंदत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है। इस मान को अगर देखें तो कलिकाल के 5126 में ही कई युग बीत गए हैं। 1250 वर्ष का एक युग की बात करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष माना जाता गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। यदि इस मान से देखें तो द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब यह कि 2500 वर्ष पूर्व श्री राम भगवान आए थे क्या? यदि यह मान लेते हैं कि यह 4 युगों का तीसरा चक्र चल रहा है तो निश्चित ही
फिर श्री राम का जन्म 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ होगा। अब चलते हैं, हम यह धारणा क्यों नहीं मानते, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि बात तो यह है कि युग का मान स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि युग का मान स्पष्ट नहीं है। दूसरी कि यदि आप भगवान श्री राम की वंशावली के मान से गणना करते हैं तो यह लाखों नहीं हजारों वर्ष की बैठती है। जैसे श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश हुए, फिर उनकी पीढ़ियों में आगे चलकर महाभारत काल में शल्य हुए। एक शोधा अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसके अलावा शल्य के बाद बृहत क्षय, अरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवास, भानुरथ, प्रतीताश्रव, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुखेन, सुमित्र, विरधज्य, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रमण, रणज्य, संजय, शाक, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र आदि हुए। वर्तमान में जो सिसोदिया है, सिसोदिया, कुशवाहा, जिसको कछवाहा कहते हैं, मौर्य, शाक, वैछला, जिसको वैछला भी कहते हैं, और गहलोत, जिसको गुहिल भी कहते हैं, आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजस्थान की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही थी कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 390 वंशज थे। अब यदि 3 पीढ़ियों का काल लगभग 100 वर्षों में पूर्ण होता है तो इस मान से श्री राम को कितने हजार वर्ष हुए हैं, आप इस 309 पीढ़ी के मान से अनुमान लगा सकते हैं। अब चलिए, अब है आधुनिक शोध की धारणा। लोगों ने जो शोध किए हैं उसके विषय में बात करते हैं। उपरोक्त धारणा से भिन्न आधुनिक युद्ध शोध पर आधारित धारणा ज़्यादा सही लगती है। इस शोध के अनुसार रामायण में बताई गई खगोलीय स्थिति और देश भर में बिखरे सबूत हैं। उन सबूतों का कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच कर उसका मिलान रामायण में बताए गए घटनाक्रम से किया गया है। इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को 12:05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि सैकड़ों वर्षों से चैत्र मास की 9वीं को रामनवमी के रूप में मनाया जाता रहा है। एक अन्य शोध के अनुसार राम की जन्म वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेटिनियम सॉफ्टवेयर अनुसार 4 दिसंबर 7327 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। राम के जन्म पर कई शोध हुए हैं, लेकिन सबसे सटीक शोध प्रोफेसर तोबियस का रहा है। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल 9वीं तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में थे 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बालकांड के 18वें में श्लोक है 8-9 देख सकते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक PV वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति
7327 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी, तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज़्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबियस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए सारी बातों के निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या है? राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व नहीं, कुछ हजारों वर्ष पूर्व ही हुआ था। हमें इस दिशा में शोध और विचार करने की ज़रूरत है। राम भगवान एक अवतारी पुरुष हैं और उन पर विरोधाभास पैदा करना उचित नहीं है। ज़रूरत है कि राम पुराण और अन्य ग्रंथों की बातों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सत्य माना जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम और उनके काल के बारे में सबसे पहले उचित वर्णन किया है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी सरल भाषा अवधि में रामचरितमानस पाठ में बड़ी सरलता से वर्णित किए हैं। अब हमें चाहिए इसमें सरलता से गोता लगाकर इसे ग्रहण करें और दूसरी तरंग नहीं के बराबर आने दें। तो मैं मेरे भाइयों, सभी सुनने और श्रवण करने वाले भाई बांधवों, यदि अभी तक आपने अपने पवित्र हाथों से ब्रजेश पाठक के इस चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो अवश्य दे दीजिए। इस प्रसंग के आखिरी में जय श्री राम आप सभी का प्रभु जी करेंगे कल्याण। एक बार प्रेम से लिख दीजिए राम राम।